सच बोले विद मुबीन खान इस टाइम मैं मौजूद हूँ रूबी प्लाज़ा में। रूबी प्लाज़ा एक कराची का मशहूर तरीन ताजिरों का एक बहुत बड़ी शॉपें हैं यहाँ पर। और यहाँ जो पासपीडा है उनके चेयरमैन और सदर मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी एक तकरीब थी ताजरान की, और ये जाहिर सी बात है कराची का एक मशहूर तरीन तिब्बत सेंटर है जहाँ पे रूबी प्लाज़ा है, जहाँ पे पासपीडा वालों ने एक बाकायदा अपनी अंजुमन, एक यूनियन बनाई हुई है, जिसके लिए आज इनका प्रोग्राम था। आज हमारे साथ कराची ताजिर इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं अतीक मीर साहब भी मौजूद हैं। अतीक भाई सलाम अलैकुम। अस्सलाम। अतीक भाई कैसे देखती हैं, गवर्नमेंट अब चेंज हो गई है, नई गवर्नमेंट आ रही है, ताजिरों को क्या सहूलतें मिलेंगी, क्या टैक्स बढ़ेगा? जाहिर सी बात है अभी तो गवर्नमेंट आई नहीं है और 3 रुपये पे टैक्स पेट्रोल पे बढ़ा दिया गया है। अतीक भाई कैसे देखते हैं ताजिर आप? देखिए, जहाँ तक हुकूमत जिस तरह से ये इलेक्शन हुए उसके बाद हुकूमत की तश्कील के जो मामला देखने में आ रहे हैं, और फिर उसी दौरान जिस तरह पेट्रोल की कीमत, बिजली, गैस तसलसल के साथ इसमें इजाफा हो रहा है, तो मैं किसी बहुत अच्छी और खुशकुन एक मंजिल की उम्मीद नहीं रखता। मैं समझता हूँ आज भी हम उन्हीं मसाइल और उसी गिरदाब में हैं जहाँ आज से चंद कुछ अर्सा पहले थे। क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे सियासतदानों में सिर्फ वजारतों की हुसूल की तगदौ है। अवाम के क्या मसाइल हैं, ताजरों की मुश्किलात क्या हैं, इस पर किसी की निगाह नहीं है। इसमें मैं यही कहता हूँ कि आज मैं ताजिर बरादरी के दरमियान मौजूद हूँ और ये पासपीडा एक बड़ा नाम है। हमें खुद भी जिद्दोजहद करनी चाहिए, जो गलत है उसे गलत कहने की जसारत होनी चाहिए। बेहतर तजावीज़, हमसे बेहतर हम स्टेक होल्डर्स हैं। हमारा हमेशा ही मुतालबा रहा है कि कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले आप स्टेक होल्डर से मुशावरत करें। मुश्किलात हर मुल्क में हैं इस वक्त, महंगाई दुनिया में हर जगह पर है, लेकिन वो कम अज़ कम उन लोगों की मुशावरत को शामिल करते हैं जो बराह रास्त उसके इफ़ेक्टिव हैं। तो हम मुतासरीन में से भी हैं और हम टैक्स पेयर भी हैं। हम स्टेक होल्डर्स हैं। हमारी बात को इसलिए भी सुना जाए कि मुल्क को इस गिरदाब से निकालने के लिए हमसे बेहतर तजावीज़ किसी की हो नहीं सकते। अगर आप एक तरफा फैसले करेंगे तो मुल्क को कभी भी मुश्किल से नहीं निकाला जा सकेगा। अच्छा अतीक भाई आप कैसे देखते हैं, अब नई गवर्नमेंट आने जा रही है, ताजिर क्या उम्मीद रखते हैं नई गवर्नमेंट से? कुछ भी नहीं। मैं ज़ाती हैसियत में आपसे कहूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि जिस तरह के लोग हम पर फिर मुसल्लत हो गए, यही तो वो जहर है कि जिन्होंने आज मैशत को मौत के किनारे पहुंचा दिया है। कैसे मुमकिन है एक सांप जिसके डसने से आप तड़प रहे हों, वो सांप आपको तिर्याक दे देगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग हुकूमत बनाने जा रही है, ताजिरों को उससे कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं इसका मतलब ये समझूँ आपका? अब हम किसी भंवरे को तितली समझें तो अब हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। आप ये समझते हैं आने वाली नई हुकूमत जो है मज़ीद टैक्स लगाएगी और मज़ीद मुल्क का नुकसान करेगी? देखिए, आपकी टैक्सों बातों का से मुझे अंदाज़ा लगा। हुकूमत कोई भी हो, हमारा हुक्मरान असल अमेरिका है, IMF है। यही सबब है। देखें, एक निगरान हुकूमत हो, PDM हो, उसके बाद जो सेटअप बनने जा रहा है, सिवाय टैक्सों के, और टैक्सों में भी कितना तसलसल है कि एक चीज़ जो 5 रुपए की थी आज 50 की हो गई, लेकिन उसके बावजूद टैक्सों का तसलसल रुकने नहीं पा रहा है। जब इस हद तक तबाही आ जाएगी तो मैं कैसे कह दूं कि कोई इन लोगों में से कोई हमारे लिए कोई मुदावा कर देगा हमारे बरस का? ऐसा पॉसिबल नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन, एक नामी ग्रामी नाम है अतीक मीर साहब। मेरे साथ मौजूद है पासपीडा के इरफान साहब, चेयरमैन। इरफान लीला साहब, कैसे देखते हैं आप जो ताजिर इत्तेहाद की हुकूमत, तरफ से? नहीं, ताजिर इत्तेहाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सबको मालूम है कि क्या चल रहा है आजकल। मार्केटों का जो हाल है आपके सामने है। सब अपना अपना इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। छोटे छोटे ताजिर जिन्होंने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके लिए कोई आगे कोई ऐसा बिज़नेस की कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई आसानी नहीं आ रही, जिसकी वजह से जैसा मीर साहब ने भी कहा है कि जब आप नई हुकूमत जो आती है वो चोरों की हुकूमत ही है, जो पहले भी थी और अभी दोबारा भी उन्हीं को लें। तो मेरे ख्याल में जो दरमियाने तबके वाले जो बिज़नेसमैन हैं वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, और अब मार्केटों का हाल ऐसा है कि कोई ख़रीदार ही नहीं है। ख़रीदार हैं वो लोग हैं जिनके पास जिनकी मजबूरी है तो वो ख़रीदारी कर सकते हैं। बाकी जो आम लोग हैं वो तो ख़रीदारी तक पहुँच नहीं सकते क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। इरफान भाई, रूबी प्लाजा में जो आपके पास पीड़ा है, इसके अंदर आप आवाम के जो दुकानदारों के मसाइल हैं किस तरीके से हल करते हैं कि लोग आपसे रब्ता करते हैं?
ये असल में ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मसला ये है कि यहाँ पे जैसे छोटी छोटी दुकानदार हैं और उनकी छोटी छोटी सी ख्वाहिशात हैं, जिनमें ये है कि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स वाले भी हैं हमारे साथ यहाँ पे। तो अब ये है कि इनको मुश्किल बहुत है, इंपोर्ट के लिए हमारे कंटेनर उधर छूटते नहीं हैं, उसके ऊपर ड्यूटियाँ इन्होंने इतनी ज़्यादा लगाई हुई हैं। वहाँ से हमें पीछे गवर्नमेंट की तरफ से हमें आसानी मिलेगी तो इनको छोटे लोगों को भी मिले। इनके छोटे छोटे जो मसाइल हैं वो हम अपने बेस पे तो हम लोग हल करते हैं। हमारे साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्पेयर पार्ट्स के लिए, जो पूरे पाकिस्तान के लिए एक अज़ाब बना हुआ है, वो ये है कि जो ये अफ़गानिस्तान से ट्रांजेक्ट है, जो ये चोरी का माल लेकर आते हैं, बगैर ड्यूटी का माल लेकर आते हैं, इससे जो इम्पोर्टर है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है ना। कि एक चीज़ हम लोग इंपोर्ट करके लाते हैं यहाँ पे इम्पोर्टर, और वही चीज़ चोरी की बिकती है, तो ऐसी बात है दुकानदारों को तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं यही गवर्नमेंट से बोलता हूँ कि ये जो अफगान ट्रांजिट है और जिस तरह से चोरी का माल यहाँ पे बिकता है, उस पर हुकूमत जो है वो रोकथाम करे, ताकि जो नीचे तबके के दुकानदार हैं उनके लिए आसानी हो। शुक्रिया नाज़िर। मेरे साथ मौजूद थे चेयरमैन पासपीडा इरफान लिल्ला साहब, और हमारे साथ रूबी प्लाजा के सदर मौजूद हैं रिजवान साहब। रिजवान साहब, रूबी प्लाजा सदर आप हैं यहाँ पर, जी। कैसे देखते हैं? रूबी प्लाज़ा को यहाँ पे ताजिरों के साथ अव्वल तो आप खुद देख रहे हैं कि ताजिरों के साथ मसाइल बहुत हैं। वो ताजिर जो पहले कभी सुकून से काम करता था, अब वो आप उसको रेशियो को अगर लेके आएँ तो वो 5 से 10% 15% के ऊपर रह गया है ताजिरों का काम। और यहाँ पे करेंसी फ्लक्चुएशंस और ये सारी चीज़ें जो हैं डे टू डे इंक्रीज़ होती रहती है, कुछ नहीं पता चलता कब है। पेट्रोल है, डीज़ल है, इस सब के चीज़ें का जो है मामलात वो टोटली हमारी सनद पे पड़ते हैं। और हमारे पास जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे ये है कि हम कस्टम के हवाले से है, एक्साइज़ के हवाले से है, आपका इनकम टैक्स के हवाले से है, या सब कुछ यहाँ पे भर के हम लोग देते हैं, हर चीज़ हम लोग यहाँ पे अदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कोई फैसिलिटेट नहीं करता। गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी किस्म की भी हो, आप ये देखें पिछले 10-15 वर्षों में 2-3 गवर्नमेंट आई, सारी आई, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी तिजारत के ऊपर। तो हमारी मार्केटों के अंदर जितना भी कारोबार है बस वो एक सतही कारोबार रह गया है, कोई इतने बड़े पैमाने के ऊपर काम रह नहीं गया है। तो इसके लिए क्या है कि हम भी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मतलब जो भी गवर्नमेंट हो, कम अज़ कम ताजिरों को जो एक मुतवसत तबका है उसको रहने दें, उसको ज़िंदा रहने दें। क्योंकि कोई भी मुतवसत तबका जो एक दरमियाना तबका होता है वो रीढ़ की हड्डी की मानंद होता है, और ये हमारी जितनी पिछली गवर्नमेंटें आई इन्होंने सबको तबाह बर्बाद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा बहुत शुक्रिया नाज़िर। सच बोलने विद मुबीन खान, आज मैं मौजूद था। पासपीडा का एक प्रोग्राम था जो ताजिर इत्तेहाद यहाँ पे मौजूद थे, अतीक मीर साहब भी, इरफान लिल्ला साहब भी और रिजवान साहब। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे अरशद सलाम साहब, पेट्रोलियम चीफ पासवान। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा कि मैं आप लोगों का सिलसिला जो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, और ऐसा इंतजाम अगर तो कोई यार कोई बड़ी जगह पे कर लेते तो और ज़्यादा हो जाता। माशाल्लाह मुझे अच्छा है कि आपने मार्केट में किया है, अंदाज़ा नहीं था कि हमारा ये कि आपने अपने ऑर्गेनाइज तरीके से किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो मैं दरख्वास्त करूँगा ये देने के लिए आप लोग जो कमेटी वाले हैं उनका सामने आ जाए, तो उसमें ये है कि आसानी हो जाएगी, तमाम आप लोगों की कमेटी का इजलास जो है
आपके कमेटी वाले हैं, कमेटी वाले जितने भी मेम्बरान हैं वो सब जो है वो तशरीफ ले आए। और ये यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो इरफान साहब साहब का बहुत शुक्रिया। जी ये हॉस्पिटल के ये चेयरमैन है अरशद इस्लाम साहब और एहसान अरशद जी साहब इरफान लिल्ला और अफमान अजीब भाई और जितने मेहमान आए हॉस्पिटल से अतीक साहब भी हमारे दरमियान हैं। सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से इन सबके शुक्रगुजार हैं कि वो आए उन्होंने यहाँ पर रौनक बख्शी। वेलकम अतीक साहब। इसके बाद जो है ये यहाँ रूबी प्लाजा की एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं और सदर हैं, ये इरफान साहब को जो है ये बुके पेश करेंगे। मेरा ख्याल है तालियां हो जानी चाहिए, अच्छी बात है। अमजद साहब जो है वो साहब को जो है बुके पेश करेंगे। अब मैं ये समझता हूँ कि कमेटी मेंबरान तमाम आ जाए और तमाम आने के बाद जो है साथ साथ ये शीट भी रखिए भी जो है साथ हासिल करके आए। तो आज सुबह माशाल्लाह और ये इस प्रोग्राम के लिए विशेष तौर से यहाँ तशरीफ ले आए। साहब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ सर आ जाए और ये जो है शीट पेश की जा रही है। इरफान साहब आप भी इस पे जाना अच्छा साहब बहुत शुक्रिया रूबी प्लाजा एसोसिएशन का जिन्होंने ये ऑनर दिया। उनका बहुत शुक्रिया कि पासपीडा को उन्होंने जिस तरह से इज्जत दी और मार दी। तो इंशाल्लाह पासपीडा भी हर वक्त आपके साथ पासपीडा भी दुकानदारों को उसी तरह ख्याल रखें क्योंकि जो गैप है इस गैप को खत्म किया जाए। पासपीडा के ऊपर कभी भी गैप नहीं रहा। थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बता दूं कि होता ये है कि लोग अपने तौर से मामला निपटाने की कोशिश करते हैं, जब बिगड़ जाते हैं तो पासपीडा अच्छा मिले दुकानदार नहीं इंशाल्लाह आप जिस वक्त चाहें अब तो चेयरमैन आपके बीच में बैठा हुआ है। प्लाजा के मतलब पासपीडा के मुताबिक थोड़ा सा कंपेन थोड़ी स्टार्ट की है मेंबरशिप लेने के लिए। लोग मेंबरशिप नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले तो 31 मार्च को जो मेंबर है वो मेंबरशिप खत्म हो रही है, आप लोग रिन्यू कराएं और लोगों से फॉर्म लेंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। देखते रहिए सच बोने विद मुबीन खान।